एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से नमस्कार, प्रणाम, स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है साम्य स्थिरांक केपी एवं केसी के मध्य संबंध, जिसको बीएससी भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के इकाई तृतीय से रासायनिक साम्य के रूप में चुना गया है। आज के व्याख्यानों को अग्रेसित करने से पहले आज का जो व्याख्यान साम्य स्थिरांक केपी एवं केसी के मध्य क्या संबंध होता है, विभिन्न प्रकार के उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए इनके मध्य जरूरी संबंध आज हम स्थापित करेंगे। इससे पहले विगत व्याख्यानों में हमने जो कुछ भी अंश भाग प्रमुख बिंदु केपी और केसी के मध्य इस विषय पर उक्त विषय पर हमने चर्चा की थी, उसको पुनः संक्षिप्त में आप सभी के सम्मुख दोहरा देना चाहता हूं, जिसमें केसी साम्य स्थिरांक जो होता था किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए क्रियाफलों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल में यदि क्रियाकारकों की सांद्रताओं अथवा सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल से भाग दिया जाए तो प्राप्त स्थिरांक साम्य स्थिरांक कहलाता है। यदि क्रियाकारक और क्रियाफल यदि ठोसों अथवा द्रव के रूप में प्रयोग में ले, ऐसी स्थिति में उनकी सांद्रताओं को सक्रिय द्रव्यमानों अथवा वृत्त कोष्ठक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। उक्त के अलावा यदि हम क्रियाकारकों में क्रियाफलों को यदि गैसीय प्रावस्था के रूप में यदि हम प्रयोग में ले, ऐसी स्थिति में साम्य स्थिरांक केसी का मान केपी के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, जब ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार की द्रव्य की जब प्रावस्थाएं हो तो यह जरूरी बन जाता है, यह आवश्यक हो जाता है कि यदि क्रियाकारक और क्रियाफल ठोस, द्रव और गैसीय प्रावस्था में उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में साम्य स्थिरांक केपी और केसी के मध्य क्या गुणात्मक संबंध होता है, क्या इनके मध्य पहचान होती है। इस व्यंजक को उत्पन्न करने के लिए मैं आप सभी के सम्मुख एक बहुत ही रोचक दृष्टांत उत्क्रमणीय अभिक्रिया के रूप में लेता हूँ। इसके पूर्व में हम यहाँ से इसको प्रारंभ करते हैं। पूर्व के समीकरण 1 और 2 केपी और केसी से संबंधित थी। माना कि कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया यहाँ पर ए का N1 है, बी का N2 मोल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इसी तरह से क्रियाफल सी के लिए M1 और इसी तरह से क्रियाफल डी के लिए M2 मोल प्रयोग में लिए जाते हैं या प्राप्त होते हैं। ये उत्क्रमणीय सामान्य अभिक्रिया समीकरण नंबर 3 के द्वारा इसको हम यहाँ पर जो है प्रदर्शित करते हैं। साम्य स्थिरांक केसी की मूलभूत परिभाषा से केसी का मान क्रियाफल सी और डी सक्रिय द्रव्यमान और इनमें भाग लेने वाले आवश्यक जरूरी मोलों के घात को यदि क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान जरूरी और आवश्यक मोलों से गुणनफल से ही भाग दिया जाए तो ऐसी स्थिति में प्राप्त राशि का मान, प्राप्त स्थिरांक का मान साम्य स्थिरांक कहलाता है। इसको समीकरण नंबर 4 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये केसी और यहाँ पर लिखा है केसी बराबर साम्य स्थिरांक है और ए, बी, सी और डी जो सक्रिय द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं। उक्त अभिक्रिया में यदि क्रियाकारक और क्रियाफल हम यहाँ पर गैसीय प्रावस्था में काम में ले, ऐसी स्थिति में प्रिय विद्यार्थियों गैसों की सांद्रता को आंशिक दाब के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ये विगत कक्षाओं में आपने गैसों के अणुगति सिद्धांत के में अच्छी तरह से प्रमुख अभिग्रहितों में गैसों के प्रमुख गुणों को, प्रमुख बिंदुओं को, अभिग्रहितों को विस्तार से आपने समझा था, चर्चा की थी कि गैसों की सांद्रता, गैसों का मूलभूत गुणधर्म जो होता है आंशिक दाब होता है, जो पात्र की दीवारों पर टकराने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है।
हमारा कहने का तात्पर्य ये है, गैसों की सांद्रता को आंशिक दाब के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ऐसी स्थिति में केसी का जो है केपी के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, और यहाँ पर केपी बराबर आंशिक दाब पीसी की घात m1 है, आंशिक दाब पीडी की घात जो है m2 है। इसको हम विभाजित करेंगे क्रिया कारक ए और बी के आंशिक दाब के द्वारा। मैंने श्याम पट्टे पर लिखा भी है, पी ए पी बी पी सी पी डी जो है ये ए बी सी डी के आंशिक दाब होते हैं। एक कुल दाब होता है, लेकिन जब गैसों को भरा जाता है, एक से अधिक गैसों को भरा जाता है, ऐसी स्थिति में पात्र की दीवारों पर टकराने के फलस्वरूप कुल दाब का एक विशिष्ट गैस के द्वारा गया जो ड्रॉप फोर्स है उसको आंशिक दाब कहा जाता है। आप देखेंगे समीकरण नंबर जो है इस स्थिरांक को केपी को 5 देते हैं। अब हम आदर्श गैस समीकरण पी बराबर एनआरटी प्रयोग में लेते हैं। सर्वविदित है, सर्वमान्य, छोटी कक्षाओं में आदर्श गैस के बारे में आप पढ़ चुके हैं। पीवी बराबर एनआरटी, पी बराबर एन अपॉन वी आरटी के होगा। एन को हम विभाजित करेंगे वी के द्वारा, पी बराबर हो जाएगा सी आरटी, सी बराबर होता है एन अपॉन वी, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर मोलर सांद्रता को प्रदर्शित करेगा। ए बी सी और डी जो है इन सभी को जो है हम अलग अलग आंशिक दाब ए बी सी डी के रूप में प्रदर्शित करेंगे। आर और टी जो है यहाँ पर स्थिरांक हैं। ऐसी स्थिति में जो परिवर्तन होगा, जो तब्दीली होगी, वो सी ए सी बी सी सी और सी डी के रूप में होगी। इनको हम क्रमबद्ध तरीके से समीकरण नंबर 7, 8, 9 और 10 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब समीकरण नंबर 7, 8, 9 और 10 को जो है समीकरण नंबर जो है हम 5 में जो है शनि शनि आहिस्ता आहिस्ता जो है हम इसमें प्रतिस्थापित करते हैं। तो के पी बराबर सी सी टू आर टू द पावर m1, सी डी आर टू द पावर m2, सी आर टू द पावर n1, सी बी आर टू द पावर की घात जो n2 प्राप्त होता है। संबंधित व्याख्या राशियों को जो है हम यहाँ पर विच्छेदित करते हैं, पृथक्कृत करते हैं। संबंधित राशियों को पृथक्कृत करने के पश्चात में सी सी की घात m1, सी डी की घात m2, इसी तरह से क्रिया कारक सी ए की घात n1, सी बी की घात, यानी कि मोलों की संख्या जो n2 होगी, आर टी की पावर जो है ऊपर की जो दिशा में जो है नंबर ऑफ जो मोल है, मोलों की जो संख्या है m1 प्लस m2 गणितीय योग धारणा के अनुसार m1 प्लस m2 होगा। इसी तरह से आर टी की घात n1 प्लस n2 होगा। समीकरण नंबर 11 देंगे। ऊपर की ओर जो है संबंधित राशियों को फिर से पृथक्कृत कर और उनको जो है हम सेट करते हैं। ऐसी स्थिति में के पी बराबर के सी आर टू द पावर m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस m2 के होता है। विद्यार्थियों, ये वाली जो राशि है, ये राशि विगत व्याख्यानों में हमने केसी के रूप में प्रदर्शित किया था। इसको मैंने पृथक्कृत रूप से अलग रूप से जो समीकरण नंबर 13 के द्वारा भी प्रदर्शित किया है। तो के पी बराबर ही जाएगा के सी आर टू द पावर, ये के सी आर टू द पावर डेल एन के होगा। आप देखें समीकरण नंबर 12 हो जाएगी। और डेल एन जो है m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2 की होगा। आप देखेंगे यहाँ पर m1 प्लस m2 जो है क्रियाफलों के मोलों की संख्या है, m1 और मोलों की संख्या का योग में से जब क्रिया कारकों के मोलों की संख्या के मान को घटाते हैं, ऐसी स्थिति में जो राशि प्राप्त होती है उसको हम डेल एन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आइए, इस के पी बराबर के सी आर टू द पावर डेल एन है। अब अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाएं आने वाले व्याख्यानों में हम प्रस्तुत करके हम के पी और के सी के मध्य आवश्यक व्यंजक उत्पन्न करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में, कार्बनिक अभिक्रिया में कुछ इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया ज्ञात होती है जिसमें डेल एन का मान, कुछ का मान 0 होता है, कुछ में डेल एन का मान धनात्मक होता है, कुछ में डेल एन का मान ऋणात्मक होता है। ऐसी स्थिति में के पी और के सी के बीच में जो है क्या संबंध होता है, इन आवश्यक संबंधों को आने वाले व्याख्यानों में कक्ष में हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए आप सबको फिर से कोटि कोटि नमस्कार, धन्यवाद, आभार।